अरे ये क्या कर रहे हो? विप्रवर, आपकी वेशभूषा देखकर लग रहा है कि आप ब्राह्मण हैं तथा आपकी आंखों में आध्यात्मिक तेज भी है, जिसे देखकर मन ने चाहा कि आपका आदर सत्कार करूं। भला एक सच्चे ब्राह्मण का आदर करने का अवसर मैं कैसे छोड़ दूं? ये सश्वी बाबा, बड़े संस्कारी लगते हो। क्षमा करें दीन बंधु, आप आ कहां से रहे हैं और आप जा कहां रहे हैं? आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सुदामा है। हाँ, परंतु इतनी कड़ी धूप में इस पीड़ा में भी आप यात्रा कर रहे हैं? अरे पीड़ा कैसी, तुम्हारी बंसी की धुन सुनते ही सारी पीड़ा दूर हो गई है। किशन कन्हैया की याद आ गई। बड़ी मनमोहक धुन बजा लेते हो तुम। बिल्कुल किशन कन्हैया की भांति। किससे सीखा ये जादू, ये धुन? ये धुन भी श्री कृष्ण की धुन है। आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप भी श्री कृष्ण के भक्त हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण मेरे भगवान भी हैं और मेरे परम मित्र भी। उनके दर्शनों की अभिलाषा से ही द्वारिका जा रहा हूं। और तुम? मैं? हाँ, मैं मुरली मनोहर, मैं भी द्वारिका ही जा रहा हूँ। तुम भी द्वारिका जा रहे हो? मैं द्वारिका में ही रहता हूँ ना। हाँ। अच्छा वो आप मिल गए, अब यात्रा आराम से कटेगी। मैं अपनी धर्मपत्नी को मायके छोड़ने गया था, बड़ी मुश्किल से यहां तक पहुंचा हूं। मेरे पग ही आगे नहीं उठते। अरे पग उठाने में तो मुझे आपत्ति है। तुम्हें कैसी कठिनाई? तुम तो अच्छे भले जवान हो। अरे कुछ ना पूछो, ये ससुरी जवानी, ये खुद ही 10 कठिनाइयों की एक कठिनाई है। और उस पर ये अकेलापन। धर्म पत्नी को मायके छोड़कर जब पग आगे बढ़ाता हूं तो मन बावरा पीछे दौड़ने लगता है। क्या करूं, लक्ष्मी देवी की याद पीछा नहीं छोड़ती। लक्ष्मी देवी यानी तुम्हारी पत्नी? हाँ, वो तो बड़ी ही सुंदर है, बहुत ही मनमोहक है। उसकी याद में कभी मुरली बजाता हूँ और कभी गाना गाता हूँ। लक्ष्मी जैसी हमरी है, लक्ष्मी जैसी हमरी गोरी है दुल्हनिया, दुल्हनिया बिन रहा जाए ना, दुल्हनिया बिन रहा जाए ना। मान्यवर,
आप अपनी पत्नी की याद में गाना नहीं गाते? नहीं नहीं, मैं नहीं गाता ऐसे गाने। मैं तो भगवान की स्तुति गाता हूँ। श्री कृष्ण श्री कृष्ण। फिर भी आपको अपनी पत्नी की याद तो सताती होगी। सच सच बताइए, सताती है ना? देखिए मित्र से मन की बात छुपानी नहीं चाहिए। बताइए बताइए बताइए। तुम भी बड़े विचित्र प्राणी हो, एकदम विचित्र। अभी 2 पल ही नहीं हुए मिले हुए, लगे मित्रता जताने। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। अरे ब्राह्मण देव, बुरा क्यों मानते हो? अरे ब्राह्मण देव, अरे ब्राह्मण देवता, अरे रुक जाइए। अरे बुरा क्यों मानते हो? अरे ब्राह्मण देव, अरे भाई बुरा क्यों मानते हो? क्या है? अरे हम तो ऐसे ही हैं, जो मन में आता है सो बोल देते हैं। हमने आपको अपना समझा सो अपने मन की कह दी। पर यदि आप अपनी अपने तक ही रखें तो ये तो ठीक नहीं है ना। हमने आपको अपना समझा है तो आपको भी तो हमें अपना समझना चाहिए ना। परंतु आत्मसम्मान भी तो कोई वस्तु होती है। हाँ। अरे जब मैं अपने परम मित्र कृष्ण कन्हैया को अपनी दशा नहीं बताता हूँ, फिर तुम्हें कैसे बता दूं? वो तो आपकी दशा देखकर ही मालूम पड़ रहा है कि आप बड़े स्वाभिमानी हैं। वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि द्वारिकाधीश का मित्र इस हाल में हो? आप कुछ भी कहिए, एक भूल आप अवश्य कर रहे हैं। भूल? कौन सी भूल? आप सोच रहे हैं कि छुपाने से सब कुछ छुप जाता है, लेकिन जब कोई किसी से सच्चा प्रेम करता है तो उसे सब पता चल जाता है। पता नहीं तुम क्या नाप शनाप बक रहे हो। मैं बक नहीं रहा हूं। अब देखिए, आपने तो हमें कुछ नहीं बताया कि आपका घर परिवार क्या है, आपके कितने बच्चे हैं, आप कहां से आए हैं। परंतु मुझे सब पता है, मैं सब बता सकता हूं। कहिए तो बता दूं। कहिए मान्यवर, बता दूं? कहिए तो बता दूं? हाँ? नहीं। अरे देवता, अरे ब्राह्मण देव, अरे ब्राह्मण देवता, मुझे अकेला छोड़कर कहां जा रहे हैं? अरे अभी तो यात्रा बहुत लंबी है, कश्ती में मेरे साथ चलिए ना। पूरे 20 कोस यात्रा कम हो जाएगी। चलिए ना, चलिए ना। मैं नहीं आता, तुमसे दूर रहना ही अच्छा है। तुम बड़ी उल्टी सीधी बातें करते हो। आप, अरे ब्राह्मण देव, आपको भगवान श्री कृष्ण की शपथ है जो आप मेरे साथ नहीं चले। हाँ। मेरे प्रभु कृष्ण कन्हैया की शपथ? नहीं, मुझे जाना ही पड़ेगा। हाँ चलो। हाँ ये चलिए, चलो चलिए हाँ, चलो नहीं चलो। आइए मैं चढ़ा देता हूँ। मैं चढ़ जाऊंगा। आइए, समझ रहे? हाँ आइए। चलो 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 चलो। मैं जानता था तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले। मान्यवर, छोड़ना भी नहीं चाहिए। हमारे गुरुजी ने कहा है कि जीवन के सफर में यदि कोई अच्छा साथी मिल जाए तो मनुष्य को उसके साथ ही लग लेना चाहिए। मुझे तुमसे भय लगने लगा है। भय? तुम अवश्य कोई बहरूपिया होगे। बहरूपिया? नहीं ब्राह्मण देव, मैंने तो केवल इतना ही सोचा था कि सफर इतना लंबा है और आपका साथ मिल जाएगा तो आसानी से कट जाएगा, वरना तो लक्ष्मी देवी की याद मेरे पैर पकड़ लेती और आपके बिना मैं कदापि द्वारिका नहीं पहुंच पाऊंगा। तुम्हारे होते मेरा रास्ता काटना बहुत कठिन है। मैं अपने कृष्ण कन्हैया में ध्यान भी नहीं लगा पाऊंगा। तुम मेरा ध्यान अवश्य भंग कर दोगे। ना 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 विप्रवर, आप अपने प्रभु पर ध्यान लगाएं, मैं बाधा नहीं डालूंगा। मैं तो अपनी लक्ष्मी जैसी पत्नी पर ध्यान लगाता रहूंगा। अरे बावरे,
पत्नी वत्नी का ध्यान छोड़ दे, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान लगा, जीवन सफल हो जाएगा। अरे पत्नी नहीं मिलेगी तो जीवन के खाक सफल होगा? हे ब्राह्मण देवता, कृपया मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। आप अपने प्रभु का प्रेम मंत्र पढ़िए, मैं कुछ नहीं कहूंगा, और मुझे मेरा प्रेम गीत गाने दीजिए, आप कुछ न कहिएगा। अच्छा अच्छा, जो जी चाहे करो, पर मेरा ध्यान भंग मत करो। बस ठीक हो गया, आप मंत्र पढ़िए, मैं गीत गाता हूँ। रामा रामा रामा, ओ रामा कठिन भई रे बिरहा लक्ष्मी जैसी हमरी गोरी रे दुल्हनिया, दुल्हनिया बिन रहा जाए ना, दुल्हनिया बिन रहा जाए ना, रहा जाए ना, रहा जाए ना, बिरह का दुखड़ा सहा जाए ना, याद आते ही याद आते ही आंखों में आए पनिया, दुल्हनिया बिन रहा जाए ना, ना दुल्हनिया बिन रहा जाए ना। लक्ष्मी जैसी हमरी लक्ष्मी जैसी हमरी